हाने रशीद के अंदर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सादा तर्जमा कर दिया, तर्जमा ये बनेगा बेशक बेशक अल्लाह तो डरने वाले उलमा ने। बोलो बेशक अल्लाह तो डरने वाले उलमा ने। एदा ए मतलब नहीं कि होर कोई डरदा, होर कोई नहीं डरदा। हर बंदा दुनिया ते रहने वाला अल्लाह कोलों डरदा है, लेकिन एक वक्त ऐसा होंदा है इंसान जिहड़ा आम इंसान है गुनाह करदे उन्हें शर्म नहीं आउंदी, गुनाह करदे उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि मैं की कर लगा। लेकिन उलमा दी हस्ती कोलों किसी खास या आम हस्ती कोलों अगर कोई गुनाह सरजद हुंदा होवे ना ते ज़हन विच ख्याल आउंदा है कि मैं फलां हदीस पढ़ी, मैं कुरान दी आयत पढ़ी, मैं फलां नबी दा कौल पढ़िया, फलां सहाबी दा कौल पढ़िया, फलां वली दा कौल पढ़िया। और डर ते खौफ जो ज़हन विच आउंदा है ते बंदा गुनाह तो हट जांदा है। हज़रात तवज्जो फरमाया जे कौन उलमा? उलमा दी दो सूरतां ने। किनिया जी? बोलो बोलो किनिया? दो सूरतां, एक उलमाए सू और एक उलमाए हक। एक उलमा सू और एक उलमाए हक। जेड़े उलमाए सू ने ना ये कौन ने? इन्हां दे बारे च रब्बे कायनात ने कुरान च इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलू ना मा ला तफ़अलून। उलमा सू वो लोग ने जेड़े तुहानू कहन नमाज पढ़ो ते आप ना पढ़न, तुहानू कहन सदका करो ते आप ना करन, तुहानू कहन जनाब नबी दा मिलाद मनाओ ते आप ना मनान। यानी वो काम दसना जेड़ा आप नहीं करना ते लोगों नू तबलीग करनी है। ये ने उलमा सू। लेकिन उलमाए हक कौन ने? रब्बे कायनात के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे आका इमामुल अंबिया। उलमाए हक कौन ने? तवज्जो रखिया जे उलमाए हक कौन ने? मेरे आका इमामुल अंबिया, सरवर अंबिया, ताजदार अंबिया। आपने फरमाया मेरी उम्मत दा, मेरी उम्मत दा कोई एक आलमे दीन सुस्त होवे, की होवे? सुस्त होवे, सुस्त होवे। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत दा एक आलमे दीन अगर सुस्त भी होवे ना ते 70 जाहद, 70 आबिद। जाहद कौन हुंदा है? आबिद कौन हुंदा है? जेड़ा सारी सारी रात खलो के मुसल्ले ते इबादत करे। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत दा सुस्त आलमे दीन भी होवे ना ते उन्हां 70 जाहद आबद जेड़े लोग ने जेड़े सारी रात खलो के इबादत करते ने, मेरी उम्मत दा आलिम जेड़ा सुस्त भी होवे तो उन्हां 70 आबदां नालों चंगा है। 70 आबिदा नालों, 70 ज़ाहदा नालों चंगा है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो ना एक आलम दीन रात इशा दी नमाज पढ़ावे हैं ते सौ जाए, सुबह दिन चढ़े जमात करा के अपने कम्मा काजां ते निकल जांदी आवाम। बंदा आम अगर सारी रात नमाज इशा दी पढ़ के फिर जनाब सुबह फजर दी नमाज जमात ना पढ़े, रात दी भी इशा जमात ना पढ़े, सवेरे भी जमात न पढ़े तो फिर की होएगा? आम बंदे नू सवाब मिलेगा, लेकिन आलमे दीन की सारी रात जिहड़ी गुजरेगी ना अल्लाह इबादत में शुमार फरमाएगा। अज लोग आंदे ने असीं ते मौलवी बराबर हो गए, उलमा असीं बराबर हो गए। मैं कहा चलो जी मान लेने तुहाडी गल, तुहाडे कोल तकवा भी चोखा है, तुहाडे कोल इलम भी चोखा है, हक बनदा तुहाडा गल करना। असीं मनने वाले हाँ, असीं इनकार करने वाले नहीं। ठीक है ना? अगर तुसीं कहंदे जे कि जनाब साडे कोल तुहाडे नालों तकवा चोखा है, इलम चोखा है, असीं ज़ाहद चोखे हैं, असीं कहांगे जनाब अल्लाह तुहानू होर तौफीक अता फरमाए। असीं किहड़ा मुनकर है तुहाडे हैं जी? लेकिन एक सारी दुख है कि जेड़ा ना बंदा मनना ना होवे। एक हुंदा बंदा मानी, एक बंदा इनकारी, एक हुंदा मुनाफिक। एक बंदा जिन्हें मन लिया, एक बंदा जिन्हें तुहाडे मुंह ते इनकार कर दिता। लेकिन जिहड़ी मुनाफिकत वाली लामत है ना, मुनाफिकत वाली वो की हुंदा है? तुहाडे सामने आखना बल्ले बल्ले ते बाहर जाके आखना ओए छड्डो है पर
एड़ा मुनाफकत है ना, मुनाफकत ये इंसान को नहीं करनी चाहिए। जो है सामने मुंह ते बोलो, जो दिल विच गल है ना वो सामने मुंह ते बोलो। लेकिन जिहड़ी गल मैं कर लगा उलमाए हक, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत दा एक आम सुस्त आलमे दीन भी होएगा ना ते ओदा मुकाम 70 जेड़े ज़ाहद आबद ने उन्हां नालों ऊंचा होएगा। अगली हदीस मुबारक सुनो। मेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा, कौन जी? मेरी उम्मत दे उलमा। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा बनी इसराइल दे जेड़े उलमा ने उन्हीं तरह ने। सहाबा अर्ज की या रसूल अल्लाह किवें? हुजूर ने फरमाया ओ भी अल्लाह को डरांदे सन, रसूल दियां गल्लां दसदे सन, रिसालत दी गल करदे सन, लोकां दी इस्लाह करदे सन। और मेरी उम्मत दे उलमा भी तौहीद बयान करदे ने, रिसालत बयान करदे ने ते लोकां नूं अल्लाह दा खौफ दिवांदे ने। अल्लाह अकबर। तीसरी हदीस सुनो जी। मेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत दा एक आलम दीन जेड़ा कौम नूं तबलीग करदा है, कौम नूं तबलीग करदा है, तौहीद दी गल सुनाए, रिसालत दी गल सुनाए और फिर तौहीद ते रिसालत दी गल सुना के उन्हां नूं अल्लाह दे खौफ तो डराए और वाज और तबलीग और नसीहत एवें दी करे कि लोगो अच्छे अमाल करो, बुरे अमाल तो बच जाओ। मेरे आका ने फरमाया जेड़ा ओ आलमे दीन है लोकां नूं तौहीद भी सिखाए, रिसालत दियां गल्लां भी सिखाए। ने फरमाया जदों ओ आलमे दीन एक काम करदा है ना ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां समंदर दियां मछलियां भी ओदे वास्ते बख्श दी दुआ कर दियां ने। एक आलमे दीन दा मुकाम है। आज असी समझिया मौलवी साडा नौकर है, आज असा मौलवी नूं समझिया मौलवी साडा नौकर है, ठीक है ना। मौलवी किसी दी जगीर नहीं हुंदा, ये गल याद रखिया जे। आलमे दीन किसी दी जगीर नहीं कि कोई इधरों आए तो गल करके निकल जाए, कोई इधरों आए तो गल करके निकल जाए। आलमे दीन दा एक मुकाम हुंदा है, अल्लाह ने उन्हें उरूज अता फरमाया है। तुहाडे विचों कोई इस कुर्सी ते क्यों नहीं बैठा? मैं ही क्यों बैठा? तुहाडे 22 करोड़ दी आवाम विचों चंद हजार सैकड़े की तादाद विच उलमा जेड़े मिंबरां ते बैठे ने, 22 करोड़ आवाम मिंबरां ते क्यों नहीं बैठी? वजह सिर्फ इन्नी है कि उन्हां लोकां दीन नहीं पढ़िया। सानू अगर ये मुकाम मिलिया तो नबी पाक दी वजह तो मिलिया है। तवज्जो है जी। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान, गैरत दा इमाम, सुन्निया दा इमाम, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। कौन? अल्लाह ने ऐसा इल्मी मर्तबा, इल्मी मकाम अता फरमाया, इतना इल्मी मर्तबा और मकाम अता फरमाया। अगर तुसी सुभान अल्लाह आखो तो मैं तेनू गल सुनावा। इल्मी मर्तबा की है? आप दी हाले उम्र थोड़ी जी है, तवज्जो, आप दी उम्र हाले थोड़ी जी है, बचपने दा आलम है। मदरसे विच पढ़न वास्ते उस्तादा कोल गए हैं जी। जो मदरसे विच पढ़न वास्ते गए ना तो एक बंदा मसला पूछन वास्ते आ गया। मसला पूछन आया, इत्थे कई बंदे टसले करते हैं, मसला नहीं होगा। मसला होवे ना तो बंदा चार चीज़ों च बह गल करे तो समझ आती है। एक हुंदा मसला, एक हुंदा टसला। साडी आवाम नूं बीमारी पै गई है कि जनाब इन्हां टसले करने ने, मसला नहीं करना। मसला पूछे बंदा तो समझ आती है, जो बंदा टसला कर छड़े फिर गुस्सा आउंदा है। ओ बंदा आया, उन्हें आके आख्या जी बेटा तुहाडे उस्ताद किथे ने? उन्हें कहा जी उस्ताद ते किते काम गए ने, तुसी हुक्म फरमाओ, मैं हाजिर खिदमत हाँ। उन्हें कहा जी बेटा कोई मसला पूछना है, लेकिन वो मसला तुहाडी वसात तो वड्डा है, तुसी नहीं दस सकदे। आप फरमान लगे अल्लाह दे बंदिओ तुसी मसला बयान करो, जे मेरे को जवाब होया तो मैं दियांगा, ना होया तो उस्ताद आ जाएंगे, उन्होंने को पूछ लिया जे।
हुण ए जुमला सुनिया जे ना तुसां अज तक इवें दा मसला सुनिया होना है ते मैं तैनूं पहली दी सुनान लगा। मैनूं यकीन है मैं तैनूं पहली दी सुनान लगा। ओ ना ओ बंदे ने सवाल कीता, उन्हें क्या बई कि कान अंदर अगर दर्द हुंदी होवे, कान अंदर अगर दर्द हुंदी होवे ते जिहड़ी अपनी बीवी है ओदा जिहड़ा दुध हुंदा है ओनू अगर कान च पाया जाए ते क्या इहदे नाल रोजा टुटदा ते नहीं? रोजा टुटदा ते नहीं? जदों ये मसला हो भाजी सबर करो, जदों मसला पूछया ना, जदों मसला पूछया ते आपने एक गल कीती, आप कहने लगे भी अगर कोई चीज तुसी ड्रॉप लैके आवो, कोई कान च पाण वाला, नक च पाण वाला या मुंह च पाण वाला, ठीक है ना, अगर तुसी कान च पाओगे ना ड्रॉप ते ओदा जायका तुहानू हलक च महसूस होएगा। अगर नक च पाओगे तां भी तुहानू जायका दा हलक च महसूस होएगा। हुण आपने जवाब दिता ते कसूर वाले मैनू सुभान अल्लाह छल चाहिदी है। वो बंदे सवाल कीता कि क्या अपनी औरत दा दुध अगर कान च दर्द होवे ते बंदा पा सकदा है बाइसे मजबूरी और दवाई दे तौर ते, दवाई दे तौर ते जो इन्नी गल कीती ना, आपने फरमाया अगर कान च दुध पाया जाएगा, दुध पाया जाएगा दवाई समझ के, आपने फरमाया रोजा ते टूट जाएगा, रोजा ते टूट जाएगा। पर नाल एक गल हो रे, अगर ओदा जायका हलक विच महसूस हो गया ते रज़ात भी साबित हो जाएगी, तेरा निकाह भी टूट जाएगा, रज़ात भी साबित होएगी। रज़ात किन्नू कहंदे ने? ए बच्चा है ना ते किसी ने गोदी ले लिया, ठीक है जी, ओदी मां को हो रहे, बाप को ही हो रहे, लेकिन दुध ओनू ओ दूसरी मां ने पियाया, दुध ओनू ओदी दूसरी मां ने पियाया। हुण उस मां नाल ओ निकाह कर सकदा नहीं? मैं तुहानू मोटी जी मिसाल देन लगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दी विलादत होई मक्के अंदर बीबी आमना पाक दे घर, लेकिन आप नू पालन वास्ते बीबी हलीमा ले गई। हुण बीबी हलीमा जड़ी है, हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप नबी पाक दी वालदा होइयां क्योंकि हुजूर ने दुध पीता है जी, हुजूर दी वालदा होइयां क्योंकि हुजूर ने दुध पीता है। रज़ात साबित है, हकीकी बेटा नहीं लेकिन दुध पीता है। की पीता है? दुध। रज़ात साबित है ते जिथे रज़ात साबित होवे उथे निकाह हुंदा, उथे निकाह हुंदा नहीं। आपने फरमाया अगर कान च बतौरे दवाई दे भी तौर ते दुध पाया गया ते फिर होएगा की? रोजा टूटेगा, टूटेगा। लेकिन अगर हलक विच थोड़ा जायका महसूस हो गया ते तेरे रोजे दे नाल तेरा निकाह भी टूट जाएगा। जो इन्नी गल की ना, थोड़ी देर गुजरी ते उस्ताद जी तशरीफ ले आए। जो उस्ताद मसलत दे आके बैठे ते उस्तादा क्या किधर आए हो? उन्हें कहा जी एवें मसला है ते तुहाडे शागिर्द नूं पुछया, आप दी उम्र हाले कोई वड्डी सारी नहीं दी, छोटी जी उम्र है बिल्कुल, ते आप दे मैं मसला बयान कीता है, तुहाडे शागिर्द ने ए मसला दा हल दस्सिया है। ते जो इन्नी गल की ना, उस्तादा ने इंज चेहरा फड़िया ते मत्था चुमिया, मत्था चुमिया ते चुम के फरमाया आज तो बाद मेरे मदरसे दे अंदर दारुल इफ्ता ते बैठ के ए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां, आज तो बाद फतवा तुसी जारी करोगे। ये वे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत जी वकार अगली बात सुनो आप ए हुण जरा सुनिया जे, आज कई लोग अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफॉर्म ते बह के, हजरत जी अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफॉर्म ते बह के और बरेलवियत का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को बरेलवी अखवा के कहते हैं जी असी इमाम अहले सुन्नत नूं मनने वाले हां, लेकिन इमाम अहले सुन्नत दा नाम लेंदे ने, आप दी तालीमात लोकां नूं सुनाउंदे ने, लेकिन जो हजरत ने कीता है ना वो नहीं करते। हुण तुसीं कहोगे जी ओ की है? जिवें साडे मुआशरे अंदर एक बड़ा अजीब सिलसिला पैदा हो गया है कि सदात ते बेअदब धड़ियां नाल पैदा होंदा है, धड़ियां नाल अपने आप नूं मौलवी भी खवाना है, अपने आप नूं बरेलवी भी खवाना है, लेकिन सदात दा अदब करना
नहीं ते फिर की आखना ओए तो सैयद राफी हो गया आ सैयद ते इंज हो गया। अब मैं क्या चलिया आ तेनू मैं इमाम अहले सुन्नत दे बूहे ते लै चलना ते फिर वंड तू आप कढ़ी के इमाम ने किवें प्यार कीता है। हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, नईमुद्दीन मुरादाबादी और हजरत मौलाना अमजद आदमी रहमतुल्लाह अलैह, आप दोवें कहंदे ने कि असी ना इमाम अहले सुन्नत आप दे कोल पढ़ने होने सा ते तफसीर दा सबक लिखने सा, तफसीर लिखनी आपने मसाइल सानू सिखाने करने। गल समझ आ रही है? आपने सानू मसाइल सिखाने करने, असि रजिस्टर कापी लैके बह जाना, आपने सानू मसाइल सिखाने करने, दसने करने। आप कहते हैं कि कदी कदी इंज होना कि अचानक जिवें मिसाल के तौर पर मैं तुहानू कहां जी गल करदे करदे मैं तकरीर छड़ दियां ते कहो चलो भी जमात कराओ, तुस हैरान हो जाना कि यार मौलवी साहब ने कदी इंज नहीं कीता कि अचानक तकरीर छड़ के जमात कराने लग पैन हैं जी। पूरा घंटा हले मुकम्मल नहीं होया, वो कहंदे ने बैठन पढ़न वास्ते बहना करना ना ते आपने फरमाना चलो भाई जल्दी जल्दी अपना अपने किताबां ते अपना समेटो रजिस्टर अपने चलो जाओ, फिर कल बाकी सबक कल पढ़ांगे। वो कहंदे ने एक बारी होया, दो बारी होया, चार बारी होया, असी बड़े परेशान होए। असी आख्या कि आप कहंदे किताबां चुको चले जाओ हैं, असी किताबां चुको चले जाने हैं, लेकिन अज असां वेखना है कि ये बूआ बंद क्यों होंदा है, ये बूआ बंद क्यों होंदा है। हुण जरा मेरी ध्यान नाल गल सुने, दिल दी खिड़कियां खोल के। आप कहंदे ने उदों लक्कड़ दे बूहे हुंदे सन, लक्कड़ दे हैं जी। हुण ते बूहे माशाअल्लाह ऐसे आ गए बंद कर दे, अंदरों आवाज ही बाहर नहीं आउंदी, भावें बंदा अंदर लड़ी जावे हैं। लेकिन पुराने जमाने दी गल है कि दरवाजे लोहे दे हुंदे सन, दरवाजे लक्कड़ दे हुंदे सन, जिवें साडी मस्जिद दा लगा है दरवाजा स्पीकर वाले कमरे दा, इवें दरवाजा सी, ओदे विच चीथ सी, चीथ। आप कहंदे ने नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अमजद अली आदमी, आप कहंदे ने असी जेड़ा ना आखिया अज वेखना है कि हजरत साहब अंदर करदे की ने, सानू आंदे ने जाओ जाओ सबक पढ़, करदे की ने। कहंदे ने जदों दरवाजा बंद होया, जदों दरवाजा बंद होया, हुण बोलेगा ओही जिन्नू इश्क होएगा, जिन्नू प्यार होएगा। हुण जरा तवज्जो नाल गल सुनिया जे, आप कहंदे ने बूहा बंद हो गया, हजरत साहब अंदर चले गए, असी हुण जिहड़ी चीथ सी ना, चीथ थोड़ा इहदे विच नजर आउंदा सी, असी ओहदे नाल ला के ना इंज वेखने पे आ। की वेखने आ? एक आपने ना अपने कमरे दा दीवा बुझा दित्ता, दीवा बुझ गया, जो दीवा बुझा ना ते अचानक कमरे विच रोशनी हो गई। अचानक कमरे च इन्नी रोशनी हुई कि सारा कमरा जगमगा उठिया, और जेड़ा हजरत दा बिस्तरा सी ना, उस बिस्तर उत्ते एक बुजुर्ग हस्ती लेटी हुई है, और आप कदमां वाले पासे बैठ के ना पैर दबा रहे ने, पैर दबा रहे ने। जदों जनाब वो मामला क्लियर हो गया, आप कहंदे ने जदों मामला क्लियर हो गया ना ते अचानक दरवाजा खुला, ते जदों असी दरवाजा खुला ते सामने बैठे ते किबला उस्ताद जी फरमान लगे कि पुत्र एक गल चंगी ते नहीं ना, शाह जी की पे करदे सो? कहन लगे उस्ताद जी गल ए वे असी बड़े दिन हो गए आ वेखण दे आ कि तुसी अंदर जांदे जे, फिर सानू सबक पढ़ा छड़ देंदे जे, अचानक चले जांदे अंदर चले जांदे जे, बड़ी परेशानी सी। अज असी आख्या सी वेखिए कि तुसी अंदर करदे की जे। हुण जरा तवज्जो नाल सुनिया जी यार, इधर दिल दी खिड़कियां खोलिया जे। आप कहंदे ने कि मैं तुसी मेरे नाल वादा करो कि मेरे मरण तक एक गल किसी नाल नहीं करोगे, मेरे मरण तक एक गल तुसी किसी नाल नहीं करोगे। उन्हें वादा कर लिया। आप फरमान लगे जिवें लोकी आके साडे कोलों मसले पुछदे ने ना, इवें असां भी ते किसी नूं पुछने हुंदे ने ना। आए हाय हाय हाय, ओ जिवें लोकी आके सानू मसले पुछदे ने, असां भी ते किसी नूं पुछने ने ना। ते उस्ताद जी दसो ओ हस्ती कौन सी जिदे पैर दबा रहा सजे? हुण मैं वेखना केड़ा बोले केड़ा चुप रवे। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप कहन लगे पुत्रो ओ कोई आम हस्ती नहीं, हुजूर गौसे पाक सारे, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। आप आके जिस हस्ती नू
मसले सिखान ना ओनू इमाम अहले सुन्नत आंदे ने। इमाम शाह अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद वक्त जिन्हां मसले आके मेरा पीर 11वीं दा सिखाए, जिन्हां मसले आके मेरा पीर 11वीं दा सिखाए ना उन्हां नूं बरेली दा ताजदार कहंदे ने। आप दा इल्मी मुकाम इतना आप दा इल्मी मुकाम, और अल्लाह ने आप 50 उलूम ते महारत अता फरमाई सी। 50 उलूम किसी ने आ गया कहना रिहाई दा मसला है ते आपने उस टाइम हल कर देना। किसी ने कहना साइंस का मसला है आपने उस टाइम हल कर देना। किसी ने कहना फल्कियात का मसला है ते आपने उस टाइम हल कर देना। किसी ने कहना कुरान की आयत समझ नहीं आ रही आपने पूरी तफसीलां खोल के सामने रख देनी। अल्लाह ने आप मर्तबा अता फरमाया सी, आप दा मुकाम सी। आओ फिर मैं तुहानू हुण जरा इश्क दी गल सुनावा, क्योंकि इश्क वाले इंसान दी गल करने पाया। कुछ तो इश्क आया सरकार दा है, आज उस इमाम दी गल करनी है। तवज्जो रखिया जे की होया। हजरत ना एक दिन मदीना शरीफ चले गए। वैसे यार मैनू अफसोस होया मदीना शरीफ का नाम आवे तो सुन्नी चुप रह जाए। मदीना शरीफ किथे जी? मदीना शरीफ चले गए आप। जदों मदीना शरीफ गए ना, मदीना शरीफ जाके आपने डेरा लाया। लेकिन इस तो पहले मैं गल करा, तवज्जो, इस तो पहले मैं गल करना चाहना। आप दा एक मुरीद सी ते उन्हें आके ना बाबा जी नूं आख्या बाबा जी मैं तुहाडी करनी है दावत। ते आपने फरमाया ठीक है कोई गल नहीं। लेकिन उन्हें नाल एक गल की, उन्हें कहा जी गल है दावत मैं तुहाडी करनी है, लेकिन मेरी शर्त है कि तुसी आप नहीं आओगे। जदों दावत का दिन आएगा ना मैं तुहानू आप लैण वास्ते आवांगा। जरा हुण थोड़ा बोलो सुभान अल्लाह। आप कहने लगे मैं आप लैण वास्ते, वो मुरीद कहने लगा मैं आप लैण वास्ते आवांगा। आपने फरमाया ठीक है। हुण जदों वो दिन आया, टाइम आया, मुरीद आया, मुरीद नाल पालकी लैके आया और पालकी उठाने वाले 4 बंदे भी लैके आया। बोलो बोलो, वो 4 बंदे भी नाल लैके आया। हुण जनाब वो पालकी की हुंदी है? बच्चों तो खैर नहीं पता, तो वड्डियां नूं पता होना है पालकी की है। पुत्र पहले वक्त विच ना जदों दुल्हन नूं शादी तो बाद ओदे शोहर के घर ले जाया जाता सी ना, हुण ते गड्डियां आ गईयां, वड्डियां लैंड क्लोजरां ते कारां आ गईयां। ओदे विच भाग दे नाब घंटे विच उत्थे पहुंच जांदे ने। पहले वक्त विच नहीं सी हुंदा। पहले वक्त विच हुंदा सी कि पालकी एक डोली नुमा पालकी हुंदी सी, आले दुआले कपड़ा हुंदा सी, ओदे विच एक दुल्हन नूं बिठा के 4 लोग उठा के ओनू ओदी मंजिल मकसूद ते ओदे शोहर दे घर छड़ के आउंदे सन। इहनूं पालकी किया जांदा है। ठीक है। अच्छा हुण ओ पालकी जिस टाइम आ गई, हुण मुरीद कहने लगा हुजूर तशरीफ फरमाओ। वो आप विच बैठे, जदों विच बैठे ना ते थोड़ा सफर अगे कीता ते सफर करन तो बाद ना अचानक आपने पर्दा उठाया ते उठा के क्या आवाज ला के भाई पालकी रोको, पालकी रोको। हुण जे तुसी सुभान अल्लाह छल आखो ते मैं तुहाडे रंग विच गल सुणावां। नहीं जरा बोलो। आओ हजरात तवज्जो फरमाया जी। इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप दा एक मुरीद ते कहने लगा हुजूर मैं थोड़ी दावत करना चाहना। जनाब हजरत इमाम अहले सुन्नत ने आपने दावत कबूल फरमा ली। जो दावत कबूल फरमा ली ओ मुरीद जनाब पालकी लेके आया, नाल 4 बंदे उठाने वाले लेके आया कि आज मेरे मुर्शिद ने मेरे घर आना है, आज मेरे मुर्शिद ने मेरे घर आना है। हजरात तवज्जो फरमाया जी, आज मेरे मुर्शिद ने मेरे घर आना है। हजरात की होया हुण जनाब इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप जो जनाब पालकी अंदर सवार होए, थोड़ा सफर तय किया, सफर तय किया, चलते 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 एक मुकाम ते आके मेरे इमाम ने कपड़ा उठाया पालकी दा, फरमान लगे
ओए पालकी थले उतारो। जो पालकी थले उतारी गई आप विचों बाहर निकल आए ते बाहर निकल के आके हुण जनाब बड़े चार बंदे उठाई सी जड़ा मुरीद सी सामने खड़े हो गए। हुण जनाब आप फरमान लगे आप कहंदे ने ओए तुहाडे विचों सैयद कौन है? तुहाडे विचों सैयद कौन है? तुहाडे विचों सैयद कौन है? सारे जनाब एक दूसरे वाल वेखिया। एक दूसरे तो वाल वेखण तो बाद ओ जिहड़ा सैयद शहजादा सी ओ बोलिया ते बोल के कहन लगा तुहानू की लगे सैयद नाल? तुहानू की लगे सैयद नाल? आप फरमान लगे मैं सफर नहीं करना। ओ सैयद दसो पहला तुहाडे विचों सैयद कौन है? तुहाडे विचों सैयद कौन है? जदों जनाब तकरार होया, जदों तकरार कीता गया ओ जड़ा मुजड़ा सैयदजादा सी ओ बोलिया ते कहन लगा जनाब मैं सैयद हां, मैं सैयद हां। हुण जरा जुमला सुनिया जो कसूर वालिओ। जदों इतनी गल कीती कि मैं सैयद हां, इमाम अहले सुन्नत तेरे ते मेरे मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह अहमद खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप दे कदमी बलग गए, कदमी बह गए ते बोल के कहंदे ने ओ सैयदजादिया मैनू माफी दे दे, मैनू माफी दे दे, मैनू माफी दे दे। और सैयदजादा कहन लगा तुसा केड़ा कोई गलती की जेड़ा माफी पे मंगदे हो? तुसा तेरा कोई ऐसा काम कीता है जेड़ा माफी पे मंगदे हो? इमाम अहले सुन्नत कहन लगे ओ सैयदजादिया कल क़यामत वाले दिन तेरे नाना दी बारगाह च हाजिर होवांगा। अगर तेरे नाने ने इन्नी गल कह दी थी ओ मेरा सैयदजादा मेरा शहजादा पुत्र तू जनाब पालकी च बह के बड़े सुकून नाल पे जाना है, मेरे शहजादे ने तेरी पालकी अपने मोढियां ते उठाई सी। अगर कल क़यामत वाले दिन मैनू मेरे नबी ने पूछ लिया मैं की जवाब देवांगा? मैं की मुंह विखावांगा? मैं अपने नबी नू की मुंह विखावांगा? जदों जनाब इतनी गल कीती हुजूर जनाब तुसा कोई गलती नहीं कीती, तुसी जनाब एक आलिम दीन हो वक्त दे मुजद्दिद हो, मैं सैयदजादा वां, मैं की कर सकना वां। और जुमला सुनिया जे इमाम अहले सुन्नत कहन लगे ओ सैयदजादिया तू मैनू माफी दे दे ताकि मैं नबी पाक दी बारगाह च कल सुरखरू हो जावां। जदों बार बार इसरार किया गया, बार बार जनाब माफी मंगी गई। और सैयदजादा कहन लगा जाओ मैं तोनू माफ कीता, जाओ मैं तोनू माफ कीता। रब्बे काबा दी कसम मेरे इमाम दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई है, मेरे इमाम दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई। हजरात तवज्जो फरमाया जो चेहरे ते मुस्कुराहट आई फिर की होया? इमाम अहले सुन्नत वक्त दा मुजद्दिद इमाम सुन्नियां दी जान नबी दा इश्क जनाब लोकां नू घोट के पियाण वाला इमाम अहले सुन्नत फरमान लगे ऐसरा नहीं हुण पालकी विच तू बहेगा, तेरी पालकी इमाम अहमद रज़ा अपने मोढियां ते चुकेगा। उलमा ने जिन्हां ने सदात दा हया कीता है ते फिर अल्लाह ने मुकाम भी देखो ना किन्ना अता फरमाया है। आज पूरी दुनिया दे कोने कोने उत्ते इमाम अहले सुन्नत दा डंका पे वजदा है। मैं नावा हाथ जुड़े जे खुदा दा वास्ता जे आ कईयां नू ना इलम दा हैजा हो गया है। उन्हें 4 किताबां सा पढ़ लिया, साडे तो वड्डा मौलवी जम्मिया ही कोई नहीं है। जेड़ा तुहाडा मुकाम है ना तुहाडा मर्तबा ओनू कोई पहुंच नहीं सकदा, लेकिन खुदा रा अपने इलम दे हैजे नू ठीक करो, ठीक है ना, ते सदात दा हया करो। रब्बे काबा दी कसम है नबी पाक दी आल दा हया करोगे इत्थे भी बेड़ा पार हो जाएगा, ओथे भी बेड़ा पार हो जाएगा। हैं जी इस वास्ते खुदा रा ना ना मेरे इमाम ने ये तबलीग नहीं फरमाई। अच्छा चलो एक और वंड करा कारी साहब आज ना फलां पीर शिया पालकी खड़ी कीती नीचे रखवाई जमीन ते आपने बाहर निकल के आख्या होवे कि तुहाडे विच सैयद कौन है ते नाल ए दसो कि तू शिया ते नहीं, तू राफी ते नहीं, कुछ साबित करे। ए गल कीती होवे, आपने इन्नी गल कीती नहीं, आपने सिर्फ खूने रसूल दा हया कीता है।
ठीक है ना, खूने रसूल दा हया कीता है। आओ फिर मैं तुहानू जरा, असी भी मदीने जाने आ लेकिन साडा मदीने जान रखी दे खुदारा यार, पूरी दुनिया ते तस्वीरां लाण डे जे। एक खाना काबा है ओ दर जिथे जनाब वड्डे वड्डे वली, वड्डे वड्डे गौस ते कुतब ते अब्दाल ते कलंदर ते मुजद्दद उथे जाके साह नहीं कढ़दे। ए अज दे मुसलमान तेनू की हो गया कि तेरियां सेल्फी नहीं मुकदियां? खुदा दा वास्ता कोई यार नू हथ मार। आ तेनू मैं दसां इमाम अहले सुन्नत किवें मदीने गए? नहीं आवाज नहीं आई, बोलो सुभान अल्लाह। ए तुहाडी सुभान अल्लाह छल मैनू आनी ते मैं तैनू गल सुनानी है। इमाम अहले सुन्नत, डॉक्टर साहब की हाल जे? इमाम अहले सुन्नत जनाब चलेगा मदीना शरीफ। मदीना शरीफ पहुंचे ते मदीना शरीफ पहुंचे ना ते सबज गुंबद दियां जालियां दे सामने खड़िया होके ना इंज हाथ बन के दुरूदो सलाम पढ़िया। दुरूदो सलाम पढ़दियां दिल विच गल आई, सोहणिया दीदार ते करा दे। मैं चाहना सा कि सुभान अल्लाह छल मेरी परवाज़ तो उच्ची हुंदी। मैं खलो मैं दोबारा जुमला कहन लगा, दोबारा। इमाम अहले सुन्नत जो सरकार दे रोजे दे पहुंचे ना ते आपने जाके इंज सरकार दियां रोजे दी जालियां सामने इंज हाथ बन्ने, सिर झुका के आप कहंदे ने दुरूद सलाम पढ़दे कहंदे ने या रसूल अल्लाह नजरे इनायत फरमाओ ना, अपने निकम्मे नू दीदार कराओ ना। हैं जो इन्नी गल की ना लेकिन कोई गल भी ना बनी। एक दिन लंघ गया, दूसरा दिन आ गया, दूसरा दिन आ गया। आओ हजरात तवज्जो फरमाया जे फिर की होया। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद वक़्त इमाम शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे आका दी बारगाह अंदर पहुंचे। मेरे आका दी बारगाह अंदर पहुंच के जनाब मेरे आका दी जनाब सबज गुंबद दियां सुनहरी जालियां दे सामने खड़िया होके कहंदे ने मुस्तफा जान रहमत पेला। सारे कोई बंदा चुप न रहो, देखो मुस्तफा जान रहमत पेला। मुबारक होवे हाफिज साहब उमरा करके आए होनी ताया ते आखो सारे मुस्तफा जान रहमत पेला। सलाम शमाए बज़ में हिदायत फैला। सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला। और जनाब मेरे इमाम अहले सुन्नत आपने जनाब मेरे आका दी रोज़े दी जालियां सामने खड़े होके खुदा की दी मालिका सोनिया महबूबा मेहरबानी चा फरमाओना, अपना दीदार कराओना। हुण जनाब एक दिहाड़ी ते एक रात गुजर गई, एक रात एक दिहाड़ी गुजर गई, दूसरा दिन आ गया। फिर आप अर्जा मरूजा कर देने सोने मैनू अपना दीदार करा दियो, लेकिन दीदार नहीं होया। जो तीसरा दिन आया ते आप कहते ने उठा तो पर्दा दिखा तो चेहरा का नूर बारी हिजाब में है। आप कहते ने सोने उठा तो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है, ज़माना तारीक हो रहा है। तो महर कब से निकाब में है। ते आप जनाब रोंदियां यही कहते पैने वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, वो सुए लालाज़ार। शेर अगर समझ आ जाए लालाज़ार आंदे ने इमाम अहमद रज़ा
तू आना मैनू ज़ियारत कराओ, तेरी औकात की है? तेरे तो बड़े बड़े भट्टे फिरदे पैने इस दर ते। फिर आपने शेर आखे वो सुए लालजार फिरते हैं, वो सुए लालजार। पढ़ो पढ़ो शाबाश। वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिल बहार फिरते हैं, तेरे दिल बहार फिर। अच्छा अगला शेर आपने पढ़ा क्या क्या? आप फरमाते ने कोई क्यों पूछे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा। और तू कड़ा शदाई है सरकार दा, तेरे तो बड़े बड़े शदाई मदीने फिरदे पैने, तेरे तुझसे शैदा हजार फिर। अच्छा हुण दा सुनिया जी फिर की होया? ए हुण मैं तुहाडी ना सुभान अल्लाह छल ते गल करनी है। जेड़े वेड़े विच तशरीफ फरमाओ ना, ए हथ जुड़े जे, गल समझ आवे ना, हाथ चुक के सुभान अल्लाह आख्या जे। जदों आपने एक कलाम पढ़िया ना ते कलाम आख्या, कहंदे ने तेरी औकात की है, तू की शैम है? तेरे तो बड़े लालाजार बड़े बड़े लोग फिरदे पैने, तू आना मैं बड़ा शदाई हां, तेरे तो बड़े बड़े शदाई मदीने फिरन डैन हैं, तेरी औकात की है? जदों इन्नी गल कीती ना, जिस थाम नाल बह के शेर आखे, ओथे बैठिया बैठिया अख लग गई। ओथे बैठिया बैठिया बाबा जी बैठिया बैठिया अख लग गई। जदों अख लगी ना, अखां जहरी बंद होइयां, दिल दियां अखां खुलियां, सामने वधूहा दा मुखड़ा आ गया है। अल्लाह अगला जुमा शरकपुर दईए, अगला जुमा मैं अपने मियां साहब से पढ़ाना इंशाअल्लाह। आप कहते ने जदों मैं अख लगी ना, मेरी अख लगी हैं ते मेरी अख लगी ते ज़ाहरी अखां बंद होइयां, बातनी अखां खुलियां ते आमना दा लाल मेरियां निज़रां सामने आ गया हैं। आप फिर जो दीदार होया नबी पाक दा, जदों आप ज़ियारत हुई, जदों आपने नबी पाक नूं वेखिया, जदों आपने नबी पाक नूं वेखिया ते फिर की आंदे होने ने? यही कहंदे होने सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला। आए मजा आ जाए कसूर वाले हो, ये शेर होने जेडे हर बच्चे बच्चे नूं भी आउंदे ने ते टिल मार के आखो सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। हथा नू लहरा गया आखो सबसे बाला हो वाला रा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। सारा शेर नहीं होता, हमारा नबी टिल मार गया आखो अपने मौला का प्यारा नबी, अपने मौला का प्यारा नबी। दोनों आलम
अल्लाह फरमाना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर क्यों ना आला हजरत आखन दोनों आलमी का दूल्हा हमारा नबी हथन लड़ा के आखो दोनों आलमी का दूल्हा रा नबी दोनों आलमी का दूल्हा ऐने आला हजरत समझ आई जे जिन्होंने नबी पाक दी उम्मत नू ओ कुछ अता कर छड़िया ऐसा इश्क अता कीता ऐसा इश्क अता कीता अपने ते अपने रह गए बगाने भी मान गया कि नबी दा आशिक पैदा होया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जी वकार उलमा दा हया करो उलमा दा अदब करो लेकिन जेड़ा आलम दीन सैयद दा हया नहीं ना करदा मैं कुरान सिर ते रख के आना मैं उस मौलवी दा हया नहीं करदा और जिन्नू हुजूर दी आल ना हया ही नहीं ओदा इल्म किस काम दा है। रब्बे काबा दी कसम है जेड़ा आलम दीन हुजूर दी आल दा हया करे हुसैनी ओनू अपने सिर दा ताज समझेगा। असी ऐसे नहीं कि मनिए ना ठीक है ना उन्हां उलमा दा हया करो सदा दा हया कर देन। मैं अक्सर अगे भी एक मिसाल दी सी लेकिन हुण टाइम नहीं मैं मिसाल दे नहीं सकता इस वास्ते सिर्फ इन्ना कहांगा कि नबी पाक दी आल दा हया तुसी दुनिया ते रह के करो। रब्बे काबा दी कसम में कब्र च जाओगे ना हुजूर फरमानगे छड्डो ए ते ओही है जेड़ा मेरी आल दा हया करदा सी हैं। इस वास्ते खुदारा सरकार दी आल दे बारे च हुजूर दी आल दे बारे च हुजूर दी औलाद दे बारे च कोई गल गलत नहीं करनी। हुण मैं जेड़ी गल करन लगा ओ ए कि कदी